अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। हमें ये मालूम हुआ कि आप सबको भी मालूम हुआ कि इमरान खान साहब की एक आई प्रोसीजर हुआ है, उनके यानी कि उनकी आँख के ऊपर एक सर्जरी हुई है। हमें नहीं पता वो कितनी माइनर थी या मेजर थी। बहरहाल उस सर्जरी का जिस टाइम पे वो हुई किसी को भी नहीं मालूम हो सका और कुछ दिनों बाद डॉन ने खबर की तो ये लीक हुई। महमल कितने दिन गुज़रे थे जिसके बाद हमें मालूम पड़ा कि ये काम हो गया है? जी नताशा, देखें सैटरडे को ये जो है कल जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है तारड़, उन्होंने कंफर्म की ये बात कि सैटरडे को ये हुआ था। और जुमेरात के दिन, यानी कल जुमेरात है तो जुमेरात के दिन उन्होंने बताया, तो ये 5 दिनों के बाद हुआ। और ये भी तभी बात जो है कंफर्म की गई जब डॉन अखबार ने रिपोर्ट किया। अगर तो डॉन अखबार जो है वो ये बात रिपोर्ट ना करता, क्योंकि उससे पहले ये कुछ स्पेकुलेशन हो रही थी। वो यूट्यूब पे किसी ने जो है किसी जर्नलिस्ट ने ये बात की थी, सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें गर्दिश कर रही थी उनकी सेहत के हवाले से और उनकी इस आंख के प्रोसीजर के हवाले से भी। लेकिन जब डॉन ने रिपोर्ट की तो उसके बाद मेरे ख्याल में, क्योंकि जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं उनसे बाकी भी जर्नलिस्ट ने बात की, तो जो सोर्सेस के जरिए जो है, फिर आपने देखा वीलॉग्स के अंदर भी बाद में कंफर्मेशन, तो इसलिए शायद गवर्नमेंट को ये बात कंफर्म करी। तो मैं तो बड़ी हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि 5 दिन के बाद हुकूमत को याद आया ये बताना कि इमरान खान साहब, जो कि ना सिर्फ ये है कि वो साबिक वजीर आजम है, बल्कि वो एक जो बहुत बड़ी पार्टी पीटीआई जो है उनके लीडर है, फाउंडर चेयरमैन है। तो उनको आप किस तरीके से, ना उनकी फैमिली को इतला आपने दी, ना आप लोगों ने उनके पार्टी के लोगों को बताया, ना आपने उनके जाती मुआलिज जो है उनके साथ जो है कोई कंसल्ट किया। अभी भी पार्टी की तरफ से यही बात आ रही है कि शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं उनको एक्सेस दी जाए ताकि पता चले कि क्या हुआ है। और ये मेरे ख्याल में बड़ी ये इनह्यूमेन सी बात है कि आपने बिल्कुल यू केप्ट पीपल इन द डार्क अबाउट दिस। एक ये और ये कोई ट्रांसपेरेंसी होनी आम चाहिए, सा छोटी चेकअप चीज नहीं तो था। नहीं है बिल्कुल। हाँ, ये प्रोसीजर है। एक प्रोसीजर हो रहा है जिसमें आपने घर वालों को बताया ही नहीं। कोई घर वाला कोई मौजूद ही नहीं है वहां पे। हम उनको जिनको नहीं पता क्या इंजेक्शन लगा, क्या प्रोसीजर हुआ, क्या रिजल्ट आए, उसके बाद वो उनकी सेहत कैसी थी। मतलब हमें भूलना नहीं चाहिए, ही 73 years old, वो कोई इतने यंग नहीं है। और घर वालों को मेरे ख्याल से इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस तो यही होंगी कि आप किसी ना किसी को तो इत्तला दें जो मौजूद हो। कुछ सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी, चल रहा था कि उनकी जो अहलियां हैं उनको बताया गया इसके बारे में। वो तो खुद जेल में है, वो कैसे जाती अस्पताल। ना बहनों को, बहनों की भी ट्वीट आई है इस पे, बेटे की भी ट्वीट आई है इस पे कि नहीं बताया गया। मैं निताशा बैठ के दोबारा देख रही थी जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, जब उनको 10 साल की कैद हुई हुई थी। पीटीआई का दौर था और उस वक्त हमें याद है इमरान खान साहब ने बड़ा मजाक भी उड़ाया था नवाज शरीफ साहब की सेहत का, और हमने उस पर बहुत तनकीद की थी। लेकिन प्रोसीजर क्या था, प्रोसीजर हमें नहीं भूलना चाहिए। 2018 में नवाज शरीफ साहब जो थे वो अडियाला से पिम्स गए, उनको अस्पताल भेजा गया, सबको पता था वो पिम्स अस्पताल में है। उनकी वहां पे, बल्कि मुस्लिम लीग नून के ट्विटर अकाउंट ने उस वक्त ट्वीट किया कि उन्होंने अपने पर्सनल डॉक्टर से कंसल्ट करके ये राय दी है कि ठीक है मैं यहाँ पे अपना इलाज करवा लेता हूँ। उसके बाद 2019 में वो कोट लखपत जेल में थे, वहां से वो उनको सर्विसेज हॉस्पिटल भेजा गया। और आपको याद है निताशा, हम रिपोर्टिंग करते थे, हम फोन करते थे सर्विसेज हॉस्पिटल, क्योंकि सबको पता था वो वहां पे हैं। हम डॉक्टरों से बात करते थे, वो मीडिया में वहाँ गई रिपोर्ट होती थी। थी। और उनकी मुलाकातें भी हुई थी, उनकी बेटी से उनकी मुलाकात हुई थी, उनकी वालदा से उनकी मुलाकात हुई थी, और भी सियासतदान उनको मिलने आए थे अस्पताल में। यहाँ पे एक साबिक वजीर आजम है, किसी को पता ही नहीं, ना आप मीडिया में बता रहे हैं कि ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है। और मैं आज देख रही थी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत तनकीद करते हैं पीटीआई पे भी, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो जिन्होंने इस रियासत के साथ अपने आप को अलाइन कर लिया है, वो भी आज बहुत सख्त तनकीद कर रहे थे और कह रहे थे कि दिस इज नॉट ओके कि आप एक साबिक वजीर आजम के साथ इस किस्म का आपका रवैया हो। आई डोंट थिंक रीमा, सब, हाँ। हाँ, मैं बोले कह आप रही हूँ बोले। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस बेनजीर पूछ रही थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस या और ममालिक में क्या होता है, या ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल फ्रीडम्स, इसकी बात करते हुए खुद को ही लगता है आप कितने नाइव हो। क्योंकि यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस की क्या बात है, एक जो बेसिक चीजें होती है ना, जो एक प्रिजनर के हकूक होते हैं, वो ही नहीं दिए जा रहे। और एक ही एक्सक्यूज इस्तेमाल होती है कि इमरान खान साहब सिक्योरिटी रिस्क हैं। इमरान खान साहब से वही बात कि अगर किसी को हम बता दें, किसी की मुलाकात हो जाए, तो वो उसको सेंसेशनलाइज कर देंगे और उससे जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाएगी।
हर चीज को सिक्योरिटी रिस्क बना के जो बेसिक एक प्रिजनर के राइट्स होने चाहिए वो भी आप नहीं दे रहे इमरान खान साहब को। आई थिंक दिस इज वेरी, हर जो इंसिडेंट होता है उससे ये बात मजीद क्लियर होती जाती है कि आपने रूल्स को मैनिपुलेट करके, कवानीन को मैनिपुलेट करके, सिक्योरिटी के एक्सक्यूज को मैनिपुलेट करके किसी ना किसी तरह से इमरान खान साहब को आइसोलेट करना है। और मुझे भी लगता है कि अब जो है इट्स काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि जैसे बेनजीर कह रही थी, नाउ कुछ लोगों में तो ह्यूमैनिटी होती है, वो अब सवाल उठा रहे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। एक तो बेसिक राइट्स का इशू है, दूसरा इसका मकसद क्या है। ये जो एक प्रोपेगेंडा, कभी पहले कहते थे कि इमरान खान साहब की हेल्थ पे बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी होती थी, लेकिन आप सीक्रेसी करके, झूठ बोल के उसको मजीद यूर फैनिंग इट कि अब अगर लोग कहेंगे कि इमरान खान साहब को सच में मारना चाहते हैं जेल में, तो उसके पीछे आप उसको मजबूत कर रहे हैं उस तरह के बयानिए को, बाय डूइंग दीज वेरी काउंटर प्रोडक्टिव सिली थिंग्स। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसका मकसद क्या है, आपको ये करके क्या मिला। इवन आप ह्यूमन राइट्स छोड़ दें, प्रिजनर्स राइट्स छोड़ दें, what did they achieve through this? क्योंकि आज अगर एडमिट भी कर लिया कि जी वो गए थे अस्पताल, उनकी हुई थी एक ट्रीटमेंट। तो मुझे तो मसला ये लग रहा है कि हुकूमत की कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है। मसलन एक जेल में जब भी कोई प्रिजनर होता है, कोई आम बंदा भी होता है, कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होता है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स अक्सर जेल में होते हैं, बट कोई आम शख्स भी होता है, तो उसका जो प्रोटोकॉल है, उसके वो प्रोटोकॉल इसीलिए सेट किया जाता है इन प्लेस कि मेडिकल इमरजेंसीज हो सकती हैं। तो आपका क्या प्लान है कि मेडिकल इमरजेंसी कभी नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब बड़े फिट आदमी हैं, तो उनको कभी कुछ नहीं होगा, वो अल्लाह करे उनको कभी कुछ ना हो, लेकिन एक फैक्ट है किसी को कुछ भी किसी टाइम हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? आप छुपा लेंगे। अगर उनको कल कोई दर्दें शुरू हो जाती हैं, उनको कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, आप छुपा लेंगे, फिर क्या होगा? उससे अगली दफा भी आप छुपाएंगे, उससे अगली दफा भी आप कितनी दफा छुपाएंगे? आप कितनी दफा उसको वेट करेंगे कि कोई और ब्रेक कर दे? और आप छुपाते कैसे? पेम्स एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसका बहुत बड़ा स्टाफ है, किसी ना किसी ने लीक करनी होती है, एक बंदा चाहिए होता है, यहाँ तो 100 लोग खड़े होंगे लीक करने के लिए, कि तो आप कैसे छुपा सकते हैं इन चीजों को? मुझे तो हुकूमत की बिल्कुल बेवकूफियों की समझ नहीं आती कि आपको क्या जरूरत है। आप पहले ही कह दें उनकी आई का एक प्रॉब्लम है, हम उसको ट्रीट करवाने लगे एंड विल गेट इट ट्रीटेड। आपने अगर डिटेल स्पेसिफिक नहीं देनी, आप ना दें, बट आप ये फौरन बता दें कि ये करना है। इससे ज्यादा आपको कोई ट्रांसपेरेंसी रखने से कोई लोगों का थोड़ा सा तो एतमाद होगा कि पहले ही बता दिया भाई, थोड़ा सा नहीं नताशा, उनको तो लगा कि लाइटें ऑफ कर देंगे, पिम्स की कैमरे ऑफ कर देंगे, सिक्योरिटी ऐसी अपनी लगा देंगे, तो वो राहदारियां जो है इस तरह कर देंगे, तो हम सब कुछ छुपा सकते हैं। But the government has come out of this so foolish. They've come out of this looking extremely, incredibly incompetent This is and not foolish. even foolish and this is not even बेवकूफी. This is just cruel, निताशा, कि आप उनको अपने घर वालों से ना मिलने दें, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। आप आज सोचिए ती- कितनी एंजाइटी होगी आप नहीं, अगर आपको बेनजीर, पता आज ही ना हो। 30 जनवरी है, आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी, 2 महीने होने वाले हैं। वो मुलाकात भी ऑलमोस्ट महीने के बाद हुई थी, 2 महीने हो रहे हैं, आप मुलाकात नहीं। और फिर बात ये करे कि जी, क्योंकि मैं सुन रही थी किसी को कि उन्होंने कहा कि जी 8 फरवरी आने वाला है, तो ऐसी कोई मुलाकात नहीं हो सकती, कि पता नहीं वो क्या इंस्ट्रक्शंस दे दे। मतलब अभी 8 फरवरी आएगा, कल को 9 मई आएगा, परसों को उनकी जो है गिरफ्तारी की एनिवर्सरी होगी, कोई और चीज होगी। ये क्या बात है? ये तो आप बहाने हैं ना। ये आप कैसे रोक सकते हैं? ये किस किस्म की बात है कि हमने मिलने नहीं देना क्योंकि वो पता नहीं क्या प्लानिंग कर लेंगे? रूल है ना, एक बेसिकली एक प्रिजन रूल है जो कहता है कि जो राइट्स, विजिटेशन राइट्स हैं, वो सस्पेंड हो सकती हैं अगर आप पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं। अब आप खुद सोचें, ये भुट्टो के अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए ये रूल बनाया गया, और उसकी लैंग्वेज इतनी वेग है कि एक्चुअली आप फंडामेंटल राइट से डिप्राइव कर सकते हैं प्रिजनर को, कि वो आइसोलेशन में रहें, वो अपनी फैमिली से मिले ही ना। और बिल्कुल सही कह रही है महमल आप, इसके पीछे कोई दलील मुझे तो नजर नहीं आती। और ये मैं कहूंगी क्रूअल है, ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी ये वो जो पूरी एक कैंपेन है कि इमरान खान साहब को मारने की साजिश है, उनको आइसोलेशन में रखा है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है और ये बहुत खौफनाक है। और ये इन टर्म्स ऑफ लोगों को फ्यूल करना, उनको इंस्टिगेट करना, उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो मैं स्ट्रेटेजिकली भी नहीं समझती कि ये कब तक ऐसे करेंगे। क्या ये इमरान खान साहब को इनडेफिनेटली आइसोलेशन में रखेंगे? राइट्स अपनी जगह, स्ट्रैटेजी भी अपनी जगह, मुझे तो नहीं समझ आती। हम तो हुकूमत को सिर्फ यही कह सकते हैं कि आप अपनी प्लीज नजरसानी करें, जो आपने सोचा हुआ उस पर करें। और ये क्या आप बाद में बेवकूफों की तरह बोल रहे हैं और अजीब सी बातें कर रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे आपके सीने में दिल नहीं है। हुकूमत को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए।
स्टेट हार्ड स्टेट बनती है तो बने, हुकूमत फिर भी होना चाहिए कि इंसानों की हुकूमत है और इंसानों पे हुकूमत करने आए हैं या इंसानों के लिए हुकूमत करने आए हैं। तो बहरहाल हम होप करते हैं, प्रे करते हैं कि इमरान खान साहब ठीक रहें। सुना है कि ये जो चीज़ है ये इसका इलाज मुमकिन है, जो उनको हुआ था उससे आपकी आईसाइट को फ़र्क पड़ सकता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसका इलाज है और वो हो भी गया उनका, शायद वो रिमूव कर दिया गया, जो भी ब्लॉकेज आई थी उनकी आंख की वे में वो रिमूव कर दी गई है। तो होपफुली अब अगर हुकूमत हमें बताए तो हमें ये भी पता चले कि अब उनकी आईसाइट ठीक हो रही है, पट्टी उतार के देखती है, इस तरह की बातें, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं बता रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है, या वो अगर नहीं बोलेंगे जैसे मेमन ने कहा तो वो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। जब कबूतर बिल्ली को देखता है तो वो आंख बंद कर लेता है, ये हमारी हुकूमत तो बगैर बिल्ली के ही हवा में आंखें बंद करके यूं बैठी हुई है बेवकूफ़ों की तरह। बहरहाल अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दें। जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड डू लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक कि ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी कितने अर्से चलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत का।